लोकसभा और राज्यसभा का नहीं रह गया है, मुद्दा अब सदन की परंपरा का रह गया है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है क्या पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है? सांसदों से डर है, ये शेमफुल नहीं है क्या? कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को कि जिस रिपोर्ट में पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं है मिली आपको। इंटेलिजेंस की खबर, दिल्ली के बम ब्लास्ट की खबर नहीं मिली, पुलवामा की नहीं मिली। पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है। इससे और शेमफुल बात क्या हो सकती है? तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए और लेकर आ रहे। यही बात हम लोग राज्यसभा में भी उठाना चाहते थे, एलओपी उठाना चाहते थे। एक तरफ आप करंट महिला सांसदों का अपमान कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या सदन चलता है? देखिए, जो आसन होता है वो संविधान का होता है, आसन कोई सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जिस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो चीजें लाई जा रही है, लीडर ऑपोजिशन की आवाज को या विपक्ष की आवाज को जो बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, यह संसद है, ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जिसमें आवाज को आप दबाएंगे। ये इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि वो एकपक्षीय और संकीर्णता के साथ वो पूरी चीजों को निभा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ये लाने का हमने लोगों ने निर्णय लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ हम खड़े हैं इस समय, इससे बड़ा कोई जगह नहीं है जहाँ लोकतंत्र में देश की आवाज उठाई जा सके। पूरा देश अब इस मुश्किल में है कि जो यूएस डील हुई है उससे किसान, मजदूर, सब लोग का नुकसान होगा। देश एक मंडी की तरह बन के रहेगा चाइना और अमेरिका की। इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा नुकसान है, मेक इन इंडिया का जिसको सपना दिखाया उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये सब बातें राहुल गांधी डिस्कस करना चाहते हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। पहली बात तो आपने उनको टाइम नहीं दिया। आपने एक आदमी बैठा रखा है जो गाली देता है कांग्रेस पार्टी को, निशिकांत दुबे, उसको बार बार टाइम देते और उसने इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज की है अनपार्लियामेंटरी, और स्पीकर साहब ने पूरा टाइम देकर उसको, ऑपोजिशन को उसने खूब गालियां दी। स्पीकर साहब ने उसका माइक तो नहीं बंद किया, उसकी बातों को एक्सपेंस तो नहीं किया, वो सारी ऑन रिकॉर्ड ले आए स्पीकर साहब। एक राहुल गांधी को ना बोलने देना, इसका मतलब है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आवाज को दबाना, पूरे देश की आवाज को दबाना है। दूसरी बात यह, जब प्रेसिडेंट स्पीच के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाषण करना था, अपनी बात रखनी थी, तो वो क्यों नहीं आए? उनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने बहाना बना दिया। अब स्पीकर साहब से हमें इस बात का भी दुख है कि ये हाउस के कस्टोडियन है। हम चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, वी आर ऑल द हाउस मेंबर, हम उस हाउस के सारे मेंबर हैं, तो एज ए मेंबर हमें ट्रीट करना चाहिए, कौन किस पार्टी का, इससे नहीं। लेकिन स्पीकर साहब ने जिस तरीके के साथ उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके के साथ हाउस में अभी उन्होंने बाद में बोला जी मेरे को लग रहा था कि खतरा है उनका बोलना। भाई, इतने भी ये सब लोग सभ्यत लोग हैं, चुन के आए हुए लोग हैं। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो एक साइड में बोल रहे थे, सामने उनके प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन उनमें दम था बोलने का, वो बोलते रहे, प्रोटेस्ट करने वालों को प्रोटेस्ट होता रहा। तो बात ये है कि स्पीकर साहब, ये प्रोटेस्ट करना तो हमारा राइट है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट को ये बोलेंगे हमें ये प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला था इसलिए मैंने नहीं बोलने दिया, ये गलत बात है। इस बात को स्पीकर साहब को भी वापस लेना चाहिए। इसी बात के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के अगेंस्ट लाने का मन सबका बना हुआ है कि ये कैसे हाउस चल रहा है, क्योंकि देखो, हाउस नहीं चलेगा, देश में राजकता होगी। ये लोग जवाब नहीं देंगे तो भी हाउस नहीं चलेगा, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। हम इनको हाउस, अब हम ये बोले कि आप जवाब भी नहीं दो, हाउस चलाओ, तो फिर तो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज हम लोग करने वाले नहीं है। देश की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। देखिए, विपक्ष तो चलाना चाहता है, विपक्ष तो हर कदम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बाधित कर रहे हैं, जानबूझकर विषयों को आने नहीं देते, जानबूझ करके सदन का समय बर्बाद करते हैं, देश की जनता का समय बर्बाद करते हैं, टैक्स पेयर के मनी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। देखिए, ऑपोजिशन ये सब चीज़ें तभी करता है जब निराश हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, उसको कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट इज़ द बिगेस्ट पंचायत ऑफ द कंट्री, और स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक न्यूट्रलिटी का पद होता है। जब
जब दुख से भर जाता है ऑपोजिशन, तब ये सब करता है। आई एम श्योर इसीलिए किया होगा। मैं तो राज्यसभा से हूँ, मैं लोकसभा से नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि बहुत दुखी मन से किया होगा। एटीट्यूड है तो उनको एक साइड पार्टी लाइन अडॉप्ट की है बीजेपी की। उनको सभी पार्टीज हैं उनको साथ लेकर चलना होता है। पुराने ज़माने में जो स्पीकर होता था, जब स्पीकर अपॉइंट होता था तो वो पॉलिटिकल पार्टी से अपने रिज़ाइन कर देता था। पर बिरला जी तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परंपरा है स्पीकर की उसको बरकरार रखना चाहिए। सर, लेकिन जब सरकार के लोगों से सवाल हम पूछते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी वो बोलना चाहते हैं जो नियमों के दायरे में नहीं आता है, और इस वजह से जो नियम जो है वो बता दें कि नियम ये है। उन्होंने पूछा था कि आप बोल दो कि ऐसे बोलो, मैं वैसा बोल दूंगा। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसके शहर पर हम बात करें।